हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज हमारे यहाँ क्या बना है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने आज किचन में क्या बनाया हुआ है, खाने में क्या बना हुआ है, किस किस की चॉइस का क्या क्या खाना बनाया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे सबकी चॉइस चलती है। मिष्टी की अलग, राधिका की अलग, पापा की अलग, और हम और मम्मी तो सब में एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं तीन ये लोग ना हो ना घर में, राधिका, मिष्टी और पापा, तो शायद हम और मम्मी तो कुछ भी बनाकर खा ले। हम लोग ऐसे हैं क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर कि हर घर में औरत, घर की जो लेडी होती है, माँ हो चाहे बहन हो, वो हर चीज में एडजस्ट कर लेती है ना। लेकिन बच्चे हुए, हस्बैंड हुए, पापा वगैरह जो भी घर में जेंट्स हैं, मतलब मैन और बच्चे, इनके कारण ही घर में शायद सभी के घर में पूरा सिस्टमेटिक खाना बनता होगा। ऐसे ही हमारे घर में कि ये लोग ना हो ना तो शायद हम लोग तो खिचड़ी बना के खा लें रोज के रोज। क्योंकि अपने लिए बनाने में बहुत आलस आता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप लोग जरूर बताना कि अपने लिए खाना नहीं पकता है, एक बात तो है। और सबके लिए अपन लोग बहुत हुब से पूरा इतने फुल एनर्जी के साथ लगे रहते हैं सुबह से। सेम मेरे साथ भी यही होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ क्योंकि मिष्टी को स्कूल जाना होता है। और 7 बजे, पौने 7 बजे तो उनका ऑटो ही आ जाता है। इसके बाद फटाफट मैं रेडी होती हूँ और मैं फिर 7:15 तक, 7 सवा 7 के बीच में ही, मतलब मैं जल्दी जल्दी मैं भी रेडी होने लगती हूँ। उसका लंच भी बनाना पड़ता है और मैं 7:15 तक, मतलब हार्डली इतने बजे तक तो मैं निकल ही जाती हूँ घर से। क्योंकि जिम जाना होता है और खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को मालूम, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इसलिए। और मैं शुरू से अपनी सेहत पे ध्यान देती आई हूँ, आज से नहीं, शुरू से ही मैं देती हूँ। कितना ही कैसी लाइफ रही हो, लेकिन अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्योंकि अपन नहीं करेंगे अपने लिए तो कौन करेगा, ये चीज़ है। क्योंकि सबकी धुरी हम ही है। घर की जो औरत होती है ना, वो पूरे सब उसी से ही बंधे रहते हैं। आप लोग को मालूम है, यदि आपको कुछ हो जाएगा ना तो सब पूरा बिखर जाता है, ये चीज़ है। तो अपना स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो, अपने बॉडी पर ध्यान देना चालू करो। क्योंकि यहाँ कोई करने आने वाला नहीं है। और अपन स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बात मैं करती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है ना, उसके लिए सब लोग ये बोल रहे हैं कि दोषी तुम हो। मतलब सब लोग तो नहीं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो आके बोल के जाते हैं कि तुमने खुद अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। ठीक है यार, सही है, चलो बात मान ली आप लोगों की कि जिंदगी हमने बिगाड़ ली अपनी। ठीक है, तो एक बात है, किसी को भी यहाँ शौक नहीं होता अपनी जिंदगी बिगाड़ने का। ठीक है, तो शायद मुझे भी ऐसा नहीं था। सब अपने जिस उम्र में मैं जब थी, जब मैंने लव मैरिज करी थी राधिका मिष्टी के पापा से, वो उम्र कैसी होती है आप लोगों को मालूम है। उस समय कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, मेरी गलती है रही कि मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, है ना। उस टाइम मान लेती तो शायद आज सुखी होती, है ना, ये चीज़ भी है। तो हर पूरा 100%, हाँ ठीक है, मैं 50% दोषी हूँ, लेकिन पूरा 100% आप मुझे दोष दोगे कि तुमने ही अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है, तुमने ही ऐसा किया है, सारे चीज़ का दोष सिर्फ मुझे दिया जाएगा। तो यार दोस्तों, ये कहाँ तक सही है ना। मैं जैसे तैसे इन चीज़ों से, आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं अभी 2-3 दिन से अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं यार, मुझे इन सब चीज़ों से निकलना। वरना मेरा भी बीच में बहुत कंडीशन ख़राब हो गया था। और मुझे मानसिक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं चाहिए अपने, मैं सही बता रही हूँ। मैं इतना टेंशन में नहीं रह सकती, क्योंकि टेंशन में रहते हैं और मेरा सब कुछ ख़राब होता है। मैं सही कह रही हूँ, मेरी सेहत पे असर पड़ता है, मेरे घर परिवार पे असर पड़ता है, मेरे बच्चों पे, खास तौर से मिष्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी मैं रोती हूँ, जब भी मैं टेंशन में दिखती हूँ, मिष्टी आके तुरंत कहती है मम्मा नहीं, मेरे आंसू पहुँचेगी, वो खुद रोने लगती है। तो मैंने सोचा यार, मैं अपने बच्चों को क्यों रुलाऊं। ठीक है यार, मैंने खुद से कहा है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं सारी चीज़ों से फाइट करूंगी सब कुछ। लेकिन बच्चों को मैं दुखी नहीं देख सकती। मेरे को देख के बच्चे दुखी हों, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यार
क्योंकि बच्चों के मानसिक उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये आप लोगों को मालूम है। क्योंकि जब मैं ये सब चीजें नहीं सह पा रही तो बच्चे मुझे देख के कैसे सह पा रहे होंगे। हमेशा माँ उनकी रोती गाती रहे तो कैसे क्या चलेगा। तो मैं अपने आप को बहुत खुश करने की कोशिश करती हूँ। और अभी देखा होगा आपने कल के ब्लॉग में कि हम लोग घर से निकले भी थे, घूमे फिरे, मस्ती करी खूब, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करा। और राधिका के साथ तो मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि राधिका मेरी बिल्कुल फ्रेंड जैसी है। मतलब वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती है, मैं उससे सारी बातें शेयर करती हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी न लगे कि बच्ची को इस सब से दूर रखो। कई लोग कमेंट करके जाते हैं कि बच्ची को ये सारी चीज़ें मत बताओ, लेकिन मेरे पास कौन बैठा है यहाँ, मैं सारी चीज़ें उसी के साथ शेयर करूंगी ना। यदि मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं शेयर करती हूँ, और बुरा हो रहा है तो भी मैं उसी के साथ शेयर करती हूँ। और वो भी मुझे, मैं सच बताऊँ ना तो मेरे से ज़्यादा समझदार मेरी बेटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब वक्त के साथ मैच्योर भी है। हर चीज़ का वो इतने अच्छे से मुझे सॉल्यूशन बताती है, इतने अच्छे से मुझे समझाती है कि शायद ही यार बहुत बिरले लोग होंगे जिन्हें इतनी अच्छी बेटियां मिली होंगी कि जो मतलब बिल्कुल बराबरी से साथ दे रही है वो मेरा। तो बस यही है। और मैं अपने आप को धन्य भी समझती हूँ, जैसा आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी बेटियां हैं, इतना अच्छा परिवार है, तुम उनके लिए जियो, अपने मम्मी पापा के लिए जियो, अपनी बच्चियों के लिए जियो। तो मैं वो ही तो कर रही हूँ दोस्तों। और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग खुद देख रहे हैं यार, मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ यहाँ पर, है ना। अपने लिए जी रही होती तो शायद मैं यहाँ रह रही होती। कि आप खुद बताइए, जो आप लोग बोल देते हो कि तुम अपना देख रही हो, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हो, तो यार बच्चों पे मैं ध्यान नहीं दे रही तो कोई और आके ध्यान दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा ना। एक माँ जितने अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है, कोई भी रिश्ता इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता है। मेरी माँ खुद मेरे से कहती है कि मंजू तुम स्वस्थ रहो, तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि तुम अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दोगी तो तुम फिर बच्चों पे कैसे ध्यान दे पाओगी। तो ये होता है यार दोस्तों कि मेरे साथ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं शायद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मैं रोने लगती हूँ। अब इसको चाहे अच्छा बोलो नेचर, चाहे बुरा नेचर बोलो, जैसा भी बोलो, जैसा भी है आप सबके ही सामने है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे अच्छे से रहना है, अच्छे से जीना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना बार बार नहीं मिलती, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे इतना साल तो मैंने रोग आके गुजार दी, लेकिन यार मुझे अब मैं बार बार यही रियलाइज करती हूँ कि नहीं मंजू, अब तुम्हें अच्छे से रहना है। भाड़ में जाए दुनिया, देखो दुनिया का काम तो है बोलना, अच्छा होगा तो भी बोलेगी, बुरा होगा तो और बढ़ चढ़ के बोलेगी, चार छह चीजें और उसमें इंक्लूड करके बोलेगी, इतनी सी बात को इतना बड़ा बड़ा के बोलेगी। ये दुनिया की आदत होती है। और ये जो आसपास के लोग हैं ना, जो क्या बोलूँ मैं, रिश्तेदार समझ लो या कोई भी पड़ोसी समझ लो, और भी जो लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है अपन को देख के। इतनी अपन को खुद को पता नहीं होता कि अपने साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन सबको पता होता है कि अपने साथ क्या हो रहा है, और उस चीज को बहुत ज्यादा लंबा खींच खाच के सबको बताएंगे, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, उड़ाओ मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कहती हूँ ना मैं कि जिसको जो बोलना बोलता रहे, मैं यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ रखूंगी ना तो आप लोग देखते हो ना मेरी क्या हालत होने लगती है। इसलिए मुझे यहाँ रखना ही नहीं है कोई भी बात को। अपना रूटीन लाइफ में अभी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, पिछले 2-4 दिन से मैं अपना रूटीन लाइफ बहुत सुधार रही हूँ कि नहीं यार मंजू अपन। और मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा पूरा टाइम तो किचन और ये सब पूरा ओवरऑल अपना जो घर का काम रहता है उसमें ही निकल जाता है। बस बीच के 2-3 घंटे में वीडियोस वगैरह ये सारा करती हूँ मैं। फिर मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता, 7:30-8 बजे तक पूरा क्लास खत्म होता है मेरा, बच्चे जाते जाते उतना टाइम हो जाता है। फिर किचन में जाओ, फिर अपना काम करो, ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं फिर सोचूं क्यों इतना, है ना, क्यों मैं किसी के लिए सोचूं, क्यों मैं दुखी हूँ और ये सारी चीजें सोच के कि यार ऐसा हो रहा है वहां पे, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, क्यों मैं सोचूं। मेरे साथ क्या मेरे भगवान जी कर रहे हैं मैं वो ही सोचूंगी, है ना। और मुझे जो दुखड़ा रोना है मैं भगवान जी के ही आगे रोऊंगी। और आप लोगों में से बहुत अच्छी अच्छी बहनें बोलो, दोस्त बोलो, सहेली बोलो, कुछ भी बोलो, वेल विशर बोलो, बहुत अच्छी हैं यार, बहुत अच्छी। दिल से शुक्रिया करती हूँ जो मुझे इतने अच्छे से कमेंट लिख के देती हैं कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के कमेंट से कि नहीं यार
है, मतलब इतना अच्छा समझाने वाले भी हैं। तो थैंक यू सो मच यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मेरे लिए सोचने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। बस कुछ यही बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें मत बोले यार कि दोस्त मुझे दे रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि देखो ताली दोनों हाथों से बजती है ना, ठीक है। तो गलतियाँ मेरी भी रही हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। और वी आर ह्यूमन बींग्स यार, गलतियां हमसे नहीं होंगी तो क्या भगवान से हो जाती हैं? तो फिर तो हम तो इंसान ही हैं यार, है ना। थोड़ी बहुत तो गलती होती है, इसलिए ठीक है, उन गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे कोशिश करना चाहिए कि वो गलतियां हमसे ना फिर से दोबारा हो। ये चीज़ है और कुछ नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। और जल्दी ही मैं लाइव आने की भी अब कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे से बहुत लोग बोल रहे हैं मैडम लाइव आओ लाइव आओ। नहीं आ पाती यार, सच में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि रात के टाइम में लाइव आऊँ, आप लोगों से बात करूँ, और सप्ताह में 2 बार तो आऊँ, ऐसा करूँगी। रोज़ रोज़ तो मैं नहीं आ सकती, सच बता रही, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और अभी मेरा तो मई से मेरा फिर सीजन चालू, क्योंकि समर वेकेशन जैसे ही गिरेगा 1 मई से, पूरा मई और जून 2 महीने, मतलब मेरे को सच बताऊँ मरने की भी बोले। भगवान जी भी आएंगे ना, यमराज जी भी, तो मैं उनसे कहूँगी रुक जाओ यार थोड़ी देर, मुझे कमा लेने दो थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, ऐसा कुछ है। तो 2 महीने तो मेरा सुबह भी क्लासेस रहते हैं, 2 बैचेस सुबह रहते हैं, फिर शाम को भी रहते हैं, बीच का टाइम, मतलब मेरा बहुत 2 महीने का रूटीन वो बहुत ही इतना वैसा जाता है बिजी कि खुद के लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ। और किसी को समर वेकेशन में क्लासेस करना हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, है ना। लोकल के लोगों को बोल रही, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी मैं नहीं ले रही। हाँ, ऑनलाइन मुझे बैचेस अच्छे मिलेंगे तो मतलब मैं लूँगी, एक जैसे एज ग्रुप के। कई बार क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा है और एक साथ, तो ठीक है चलो 8 से 10 स्टूडेंट एक साथ होगा तो सिखा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है सिखाने में, और ऑफलाइन में इतना नहीं होता है। ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि सारा कुछ मुझे बिल्कुल बैठ के वहाँ से हिलना भी नहीं है, मैं पूरा यहाँ बनाऊंगी, तब तो जाके आप लोग सीख पाओगे। तो ये कुछ होता है। तो ऑनलाइन में यदि मुझे ग्रुप अच्छा मिलता है तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन लूँगी, लेकिन यदि किसी को सीख रहा है तो पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके मैं लूँगी। तो आप लोग मुझसे कॉमेंट में अभी मतलब कांटेक्ट कर लेना, और जो इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं उनसे पर्सनल बात करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना। वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, मैंने पटर 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 कर लिए, ठीक है। मुझे मालूम कई लोग मेरी पटर पटर से बोर भी हो जाते होंगे। चलो बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।